हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन, जो कि हैं आपके सीनियर सेकेंडरी और यूजी लेवल के। और कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने जेड लिमी से भी उठाए हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि आरपीएससी जेड लिमी से क्वेश्चंस पूछती है। तो बिना बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट? ये आपके एनसीईआरटी में से उठाया हुआ क्वेश्चन है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, पूछ सकती है आरपीएससी। क्या होते हैं वो? केमिकल इनर्ट होते हैं, सही बात है। दे आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टिव, गलत बात है। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं? आपके हार्ड होते हैं और साथ में क्या होते हैं? आपके कंडक्टिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा आपका? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी और दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, सही बात। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर? एम्फोटेरिक नेचर कौन सा होता है? जिसमें वो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के बिहेव करो। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं आपके? बेसिक होते हैं। हाई जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो क्या होते हैं आपके? एसिडिक होते हैं। और इन दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएट आते हैं वो क्या होते हैं आपके? एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है सीआरओ क्या होता है आपका? बेसिक होता है। Cr2O3 क्या होता है आपका? एम्फोटेरिक होता है। और ये दोनों क्या होते हैं आपके? एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? तो इसका जो आंसर करते हैं बच्चे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं? मैग्नीज करते हैं, जबकि आंसर क्या आएगा इसका? वेनेडियम। कंसेप्ट यही होता है, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर विल बी द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लेकिन मैग्नीज में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से क्या होता है? इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम हो जाता है। तो जो आंसर आता है वो क्या आता है आपका? आंसर वेनेडियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछ रहा है किसके लिए? अलॉयस के लिए। तो दे आर होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन, सही बात है। दे आर रिडली फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन मेटल, जनरली जो अलॉयस होते हैं हम ट्रांजिशन मेटल से बनाते हैं। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर जिंक, ब्रास किसका अलॉय है? कॉपर और जिंक का, सही बात है। दे आर हेट्रोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन, गलत बात है। ऊपर पढ़ा हमने कौन से होते हैं? ये होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्मॉलर साइज होती है, सही बात है। हाई आयनिक चार्जेस होता है और रीडली अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो सारे ही ऑप्शन क्या आपके करेक्ट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दी अबव। एनसीईआरटी जिसने भी अच्छे से पढ़ रखी है तो वो इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकता है। When I minus is oxidized by MnO4 minus in alkaline medium, तो जो I minus कन्वर्ट होता है, क्या होती है इसकी रिएक्शन? ट्वाइस ऑफ MnO4 minus प्लस H2O प्लस I माइनस, क्या बनता है आपका? MnO2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस, और क्या बनता है आपका? IO3 माइनस। तो I माइनस ऑक्सीडाइज होता है किससे? MnO4 माइनस से। अल्कलाइन मीडियम में क्या बनता है आपका? IO3 माइनस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द हाईएस्ट Mn फ्लोराइड इज, इसका आंसर MnF7 नहीं करना है, क्या होगा? MnF4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। प्लस 7 ऑक्सीजन कितना मिलता है आपको? MnO3F। अगर पूछे कि कौन सा फ्लोराइड या जो मिक्स्ड ऑक्साइड है, Mn का ऑक्सीडेशन हाई ऑक्सीजन स्टेट प्रेजेंट होता है, तो क्या आएगा इसका आंसर? MnO3F। और अगर हाईएस्ट सिंपल फ्लोराइड पूछे तो क्या आएगा आपका? MnF4। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछ रहा है वापस से। तो देखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mn प्लस इज लोअर देन Cr प्लस। Cr प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है क्या है? वो आपका D5S0। और Mn प्लस का क्या है आपका? D5S1। अब देखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी Mn प्लस की कम होगी किससे? Cr प्लस से, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका? हाफ फील्ड शेल है। यहाँ पे भी क्या आपका? S1 हाफ फील्ड शेल है। लेकिन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? आपकी डी ऑर्बिटल की। इसलिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी कम होगी? आपकी Mn प्लस की कम होगी किससे? Cr प्लस से। सेकंड क्या है? आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ Fe+2 इज लोअर देन Mn+2। ये भी सही है। Mn+2 क्या हो जाएगा आपका? D5S0। और Fe+2 क्या हो जाएगा आपका? D6S0। वापस से क्या आ गया यहाँ पे आपका? हाफ फील्ड शेल आ गया। तो हाफ फील्ड की ज्यादा होती है आयोनेशन एनर्जी किससे? अनसिमेट्रिकल फील्ड या फिर। ठीक है, तो आयोनेशन एनर्जी किसकी को ज्यादा कम हो जाएगी? Fe+2 की कम हो जाएगी किससे? Mn+2। थर्ड आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ Fe इज लोअर देन दैट ऑफ Mn। वापस से सेकंड ऑप्शन को ही इसने क्या कर दिया? वर्ड फॉर्म में दे दिया। देखिए, Fe+2 की जब आयोनेशन एनर्जी निकालेंगे तो वही क्या कहलाएगी? आपकी थर्ड आयोनेशन एनर्जी। Fe+2 जब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपका Fe+3। तो यही क्या होगी आपकी आयोनेशन एनर्जी? थर्ड। तो यही जो ऊपर वाला स्टेटमेंट उसने क्या बना के दे दिया आपको? इस वाले फॉर्मेट में दे दिया। तो ये वाली बात भी ठीक है कि तो थर्ड आयोनेशन एंथैल्पी किसकी? Fe की वो कम होगी किससे? Mn से। द सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी फॉर जिंक इज हाईएस्ट अमंग द 3D सीरीज मेटल आयन, गलत बात है। क्योंकि सेकंड आयोनेशन एनर्जी किसकी? जिंक की पूछ रहा है। तो जिंक क्या होता है आपका? D10S0।
एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हो जाएगा D10S1। अब इसकी आयोनेशन एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आसानी से निकल जाए, क्यों? क्योंकि जो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाला है वो क्या आपका फुली फील्ड मिलने वाला है, जो ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, हाफ फील्ड से। तो इसकी जो सेकंड आयोनेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। देखिए, आपको एक कंसेप्ट याद रखना है किसमें, ट्रांजिशन मेटल में ऊपर से नीचे जाने पर जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। ठीक है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस वजह से जो ऊपर ऊपर जो एलिमेंट है, अगर ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो किस में जाना चाहेगा, आपके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। और वो कैसा बिहेव करेगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे ऊपर कौन आता है आपका, CrO3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ये स्टेबल होता है और ये स्टेबल होता है। जो हैवियर मेंबर्स होते हैं वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। लेकिन जो आपके अपर साइड होते हैं 3D में होते हैं, वो क्या करते हैं, हायर ऑक्सीजन स्टेट को किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। और वो कैसे बिहेव करेंगे फिर आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा है, इसको याद रख लेना है। द कॉपर प्लस 2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस ड्यू टू मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी इन कॉपर प्लस 2 आयंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीडी। मिसलेनियस में आपको याद रखना है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, 4d10 5s0। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल मोनोऑक्साइड फॉलोज ऑर्डर, इसको भी याद रखना है आपको। लेफ्ट राइट जाने पे क्या होती है, बेसिसिटी घटती है किसकी, मोनोऑक्साइड्स की। तो जो उसका आंसर आता है वो क्या आपका, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, याद रखेंगे। टाइटेनियम ऑक्साइड की सबसे ज्यादा बेसिसिटी होती है और आयरन ऑक्साइड की सबसे कम। द फैक्टर दैट अफेक्ट्स आयोनेशन एनर्जी। तो देखो तीनों ही फैक्टर डिपेंड करते हैं, साइज पे भी डिपेंड करेगा, चार्ज पे भी, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे भी। ठीक है, और साथ में किस पे डिपेंड करेगा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। जो न्यूक्लियस के पास है उनमें आयोनेशन एनर्जी कम लगेगी, जो दूर है उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो आयोनेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनेशन एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको पता है ऊपर से नीचे जाने पे आयोनेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे मिसलेनियस केस है, यहाँ पे SN की ज्यादा होनी चाहिए किससे, PB से। लेकिन किसकी ज्यादा होती है, PB की ज्यादा होती है SN से। तो जो ऑप्शन आएगा क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में मिसलेनियस के रूप में आ सकता है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मिसलेनियस है, एक्सेप्शन केस है। आयोनेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज ग्रेटर देन ग्रुप 16। आप सबको पता है कि जो आयोनेशन एनर्जी ग्रुप 15 की ज्यादा होती है किससे, ग्रुप 16 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो शेल फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं आपके, हाफ फील्ड होते हैं, 16 में नहीं होते हैं। लेकिन दो ऐसे एलिमेंट है जिसमें आपके ग्रुप 16 की आयोनेशन एनर्जी ज्यादा होती है किससे, ग्रुप 15 से। और वो दोनों कौन कौन से हैं आपके, टेलुरियम और पोल। तो कौन कौन से, टी एंड पीयू। जिस केस में क्या होती है आपकी आयोनेशन एनर्जी ज्यादा होती है किसकी, ग्रुप 16 एलिमेंट की ग्रुप 15 से। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनरली ग्रुप 15 की ज्यादा होती है, लेकिन ऐसे को दो कौन से एलिमेंट है जिनकी आयोनेशन एनर्जी कम होती है किससे, ग्रुप 16 से। तो कौन कौन से होते हैं वो आपके, एस बी एंड बी ए। कौन कौन है आपके, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। ठीक है, याद रखना है कि एंटीमनी और बिस्मुथ की आयोनेशन एनर्जी कम होती है किससे, टेलुरियम और पोलोनियम से। याद रहेंगे आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की जाती है, तो फ्लोरीन से सही बात है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, सही बात है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है आपके हाफ फील्ड है, स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन की तरफ टेंडेंसी नहीं दिखाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैस इज हाईएस्ट, क्या आना चाहिए यहाँ पे, लोवेस्ट, क्योंकि वो क्या होते हैं, फुली फील्ड होते हैं, तो कोई भी टेंडेंसी नहीं दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ये बात भी सही। क्योंकि क्या होगा, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या लेगा आपका, हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, तो उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन की ज्यादा हो जाएगी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछ रहा है, करेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। ऊपर से नीचे जाने पे जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली क्या होती है, कम होती है। इसमें मिसलेनियस केस में पढ़ना आपको, एक्सेप्शन में सबसे ज्यादा किसकी होती है, सल्फर की। डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है, सबसे कम किसकी होती है आपकी, ऑक्सीजन की। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से याद कर लेना, सबसे ज्यादा किसकी होती है, सल्फर की, और सबसे कम किसकी होती है आपकी, ऑक्सीजन की होती है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शो डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप जनरली दो कारणों से शो होती है, एक तो साइज और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। ठीक है, तो देखिए लिथियम किससे शो करेगा, मैग्नीशियम से। बेरिलियम किससे शो करेगा, एल्यूमिनियम से। और बोरॉन किससे शो करेगा आपके, सिलिकॉन से। तो तीनों ही ऑप्शन क्या है आपके, करेक्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देखिए जो रीजन रेगुलेशन रेशियो का क्या हो गया, ड्यू टू सिमिलर आयोनिक साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि डायगोनल जो रिलेशनशिप होती है वो किसकी वजह से अराइज होती है, तो आयोनिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनेशन एनर्जी, ये वाला क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको आना चाहिए निकालना कि आयोनेशन एनर्जी कैसे। अब देखिए सेकंड पूछ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है,
देखिए अब आप सबको पता है किसकी निकालनी है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और अपन कार्बन की देख लेते हैं। ठीक है, BCNO, F और N। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं अपन बेरिलियम। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनेशन पूछा है, सेकंड पूछ रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, मतलब ऑक्सीजन क्या बन चुका है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या बन चुका है कार्बन, कार्बन क्या बन चुका है बोरोन, बोरोन क्या बन चुका है बेरिलियम और फ्लोरीन क्या बन चुका है आपका ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन बन जाएगा, तो नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगी। नियॉन क्या बन चुका है आपका फ्लोरीन, एक एक इलेक्ट्रॉन माइनस करना है ना, क्यों, क्योंकि सेकंड आयोनेशन एनर्जी। अब देखिए नियॉन क्या बन गया आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या बन गया आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या बन गया आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या बन गया कार्बन, कार्बन क्या बन गया बोरोन, बोरोन क्या बन गया आपका बेरिलियम, अब बेरिलियम क्या बन गया आपका लिथियम। अब आपको क्या बनानी है, इनकी आयोनेशन एनर्जी बतानी। तो आपको पता है सबसे ज्यादा किसकी होती है फ्लोरीन की, फ्लोरीन की मतलब किसकी ज्यादा हो गई नियॉन की, सबसे ज्यादा किसकी हो गई नियॉन की। अब देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी ज्यादा होती है नाइट्रोजन की, तो मतलब किसकी ज्यादा हो गई आपकी ऑक्सीजन की, और फिर कौन आ जाएगा आपका फ्लोरीन। देखिए यहाँ पे भी क्या है NeOF, यहाँ पे भी क्या है NeOF, यहाँ पे भी क्या है NeOF, और ये वाला ऑप्शन तो वैसे कट गया। अब देखिए किसके देखने कार्बन और नाइट्रोजन की। अब देखिए नाइट्रोजन क्या बन गया आपका कार्बन, और कार्बन क्या बन गया बोरोन। आपको पता है कार्बन की ज्यादा होती है किसकी, किससे बोरोन से, तो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी किससे कार्बन से। ठीक है, तो नाइट्रोजन की किससे ज्यादा होगी आपकी कार्बन से। अब देखिए बोरोन क्या बन गया आपका बेरिलियम, बोरोन क्या बन गया बेरिलियम, और बेरिलियम की ज्यादा किससे होती है आपकी बोरोन से, बेरिलियम की ज्यादा किससे होती है बोरोन से, क्योंकि बेरिलियम क्या होता है आपका फुली फिल्ड होता है, बोरोन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा नाइट्रोजन सबसे पहले आएगा, फिर कौन आएगा आपका बोरोन, और फिर कौन आएगा आपका कार्बन। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है नाइट्रोजन फिर बोरोन देन कार्बन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सेकंड। आपको यहाँ पे सेकंड आयोनेशन पूछ रहा है, अगर फर्स्ट पूछता तो अपन यही एलिमेंट मान के चलते, लेकिन यहाँ सेकंड पूछा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो नियॉन नियॉन का जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा फ्लोरीन। अब इनकी आयोनेशन एनर्जी आपको क्या करनी है कंसिडर करके कंपेयर करनी है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके आ सकता है। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है आपकी क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन देन सल्फर देन सिलिकॉन। ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यूज देख सकते हैं, यहाँ पे जेडली से सारी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आपका इस एग्जाम में बनेगा। ठीक है, चलिए द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड इज, सबको पता है वेल नोन क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा किसकी होती है आपकी H3PO2 की, देन H3PO3 देन H3PO4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पर OH बॉन्ड ज्यादा होते हैं किसके केस में H3PO2 के केस में, फिर धीरे धीरे क्या होते हैं आपके कम होते जाते हैं। करेक्ट आयोनिक रेडियस आप सबको पता है सबसे ज्यादा किसकी होती है आपकी एनाइन की, देन न्यूट्रल देन कैटायन। ठीक है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी साइज होगी। तो देखिए N3 माइनस की ज्यादा, फिर O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg+2 और Al+3, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो हाईएस्ट टेंडेंसी फॉर डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि ऊपर से नीचे जाने पे जो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है वो क्या होती है डिक्रीज होती है, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन आल्सो डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। तो सबसे ज्यादा जो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होगा किसका होगा आपका मैग्नीशियम। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, यूजिंग स्लैटर्स रूल, स्लैटर्स रूल से फर्स्ट ग्रेड में आपने देखा हमेशा एक क्वेश्चन आता है आपके, उसमें नहीं दे रखा सिलेबस में, लेकिन एक क्वेश्चन आता है किसके निकालने के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए। आप सबको पता है कैसे निकालते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव किससे निकालते हैं एटॉमिक नंबर माइनस जो न्यूक्लियर चार्ज आता है। देखिए किसके लिए पूछ रहा है 3p इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है एल्यूमिनियम के लिए, तो सबसे पहले क्या करना होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना होता है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा p में, तो इसको आप क्या करोगे इसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगना है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो n ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए जो वैल्यू होती है वो क्या लिखते हैं अपन 0.35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, दो इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 0.35। फिर बाद में n-1 देखते हैं, इसके लिए कितनी वैल्यू देते हैं 1.85, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 8, तो 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.85। बाकी जो रह जाता है n-2 n-3 n-4 उसके लिए कितनी वैल्यू देते हैं 1, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 2, तो 2 इंटू एक कितना आ गया 2, इन सबको सम करोगे तो कितना आ गया 9.50, और अगर 13 से माइनस करोगे इसको 9.50 को तो क्या आ जाएगा आपका 3.50। इस तरह से क्या निकाल सकते हो आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हो किसका स्लेटर्स रूल्स को करके। एक क्वेश्चन पक्का आता है तो आपको इसको देख के जाना। ऑन हीटिंग ऑर्थोबोरिक एसिड फॉर्म से, ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है आपका H3BO3, इसको हीट करते हो तो आपको मिलता है आपको HBO2, और इसको फर्दर रेड हॉट हीट करते हो तो क्या मिलता है आपको बोरोन सेसियस ऑक्साइड B2O3। तो क्या हो जाएगा पहला मेटाबोरिक एसिड मिलता है HBO2, और फिर क्या मिलता है आपका बोरिक, या तो ऑक्साइड बोलो या फिर बोरो सेसी क्यूब ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर B2 स्ट्रक्चर, डायबोरॉन का स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तो बोरोन क्या होता है आपका sp3 हाइड्रोजन सही है। चार क्या होते हैं आपके 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं ये वाले, दो क्या होते हैं आपके 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं जो ब्रीजिंग वाले हैं। द टर्म अब देखिए एक क्वेश्चन में पूछ सकता है आपको याद रखना है, जो टर्मिनल बी एच बी एच बॉन्ड एंगल होता है वो ज्यादा होता है किससे इंटरनल एच बी एच बॉन्ड एंगल से, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
प्रोड्यूसर्स गैसेस, तो प्रोड्यूसर्स गैस क्या होती है आपकी CO प्लस N2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2। और अगर वाटर गैस है, सिंथेटिक गैस पूछेगा तो क्या करके आओगे, CO प्लस H2। ठीक है, ये एनसीडी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, याद रखना है इसको। टिन फॉर्म्स कंपाउंड इन बोथ +2 एंड +4 ऑक्सीजन स्टेट, जो एसएन है दोनों में फॉर्म करता है, लेकिन एसएन इन +2 स्टेट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये वाली आपको बात याद रखनी। लीड कंपाउंड इन +2 स्टेट आर स्टेबल एंड इन +4 स्टेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पी ब्लॉक में आपको एक चीज याद रखनी है कि ऊपर से नीचे आने पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी क्या होती है वो डिक्रीज होती है, जस्ट अपोजिट होती है किसके, डी ब्लॉक के। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बात सही है। तो कोई सा भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन क्या है आपके करेक्ट है। इन ग्रुप 15 हाइड्रेट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर फॉलोज द ऑर्डर। एक क्वेश्चन हाइड्रेट्स में से पी ब्लॉक में से जरूर आता है। ये सारे आपको यहाँ पे मैंने सारे ऑर्डर दे रखे हैं, आपको याद रखने हैं। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहे हैं, तो उससे किसका होता है आपका बिस्मुथ, देन एंटीमनी, NH3 AS3 देन PS3। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सेकंड। सबसे पहले आपका SPS3 देन NH3 देन ASH3 देन PS3। सबसे कम किसका होता है आपका PS3। अगर ये बॉइलिंग पॉइंट पूछे, मेल्टिंग पॉइंट पूछे तो सबसे आगे कौन आ जाएगा आपका NH3 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, चलो। जिंक ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। कभी कॉपर का पूछ लेता है, कभी जिंक का पूछ लेता है, दोनों केस है डाइल्यूट कंसंट्रेटेड। जिंक अगर डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज करता है, N2O। और कंसंट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज करता है, NO2। तो देखिए एक ही ऑप्शन में NO2 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। किसी का भी पूछ सकता है, वो कॉपर का भी पूछ सकता है, दोनों के साथ डाइल्यूट या कंसंट्रेट के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। पायरोफॉस्फोरस एसिड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, तो पायरोफॉस्फोरस एसिड क्या होता है आपका H4P2O5, और जो ऑक्सीजन स्टेट कितनी है इसकी, प्लस कितनी है, +3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ, नॉट द पूछ रहा है किसकी, इंटरहेलोजन कंपाउंड्स। इंटरहेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, दो हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं वो क्या बोलता है, इंटरहेलोजन कंपाउंड। ऑल आर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, बात सही है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा नहीं होता है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोजन, गलत बात है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे, आपके सिंपल हेलोजन से। द मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट आर लिटिल हायर देन हेलोजन, सही बात है। और दे ऑल आर डायमेट्रिक इन नेचर, तो ये वाली बात भी क्या है आपकी सही है। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इंक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, डाउन द ग्रुप क्या होता है आपको, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कम होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखने वाली बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट थर्मली स्टेबल, तो ऊपर से नीचे जाने पे जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है, याद रखना है। तो सबसे कम किसकी हो जाएगी आपकी, BeCO3 की हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पे जो थर्मल स्टेबिलिटी वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अगर वो सॉल्बिलिटी की बात करें सल्फेट्स की, तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या रखोगे आप, डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होती है किसकी, सॉल्बिलिटी सल्फेट्स की। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, BeSO4, सबसे कम किसकी हो जाएगी, BaSO4। सर्वे का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। On dissociation, which of the following coordination complex result in maximum depression in freezing point? अच्छा क्वेश्चन है, जेडली से उठाया हुआ है। मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, आप सबने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिलीज होते हैं उतना ही क्या होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा। तो देखिए इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, एक सेल अंदर आ जाएगा, कितने पार्टिकल रिलीज होंगे, यहाँ पे दो, यहाँ पे 6 के 6 क्या रहेंगे आपके सेकेंडरी वैलेंस से, तो तीनों क्या आ जाएंगे, 3 पार्टिकल यहाँ पे, 4 और 2 अंदर आ जाएंगे तो 1, और यहाँ पे 0। तो देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस में ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, सेकंड वाले में, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी किसमें होगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो आपको बात याद रखनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ऑन डिसोसिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, तो आप सबको पता है जितना ज्यादा आयनिक चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी मोलर कंडक्टिविटी होगी। और ये वाली टेबल आपको देख सकते हो आप। तो उसमें किसके केस में चार्जेस होते हैं आपके, CO NO2 थ्राइस और थ्राइस ऑफ KNO2, इसमें कितने चार्ज आपके 6, तो सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी भी किसमें होगी आपके, इसी में ही होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन किससे हैं आपके, जेडली से हैं। आई होप इस बार RPSC क्वेश्चन पूछ ले। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एबल टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन टू, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है आपके एग्जाम्स में। तो देखिए कॉम्प्लेक्स कलर्ड क्यों होता है ये नहीं बता पाता है, सही बात है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वेरी विद टेम्परेचर, ये भी नहीं बता पाता, और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्र ऑफ कॉम्प्लेक्स, तीनों में ये क्या है आपका फेलियर है, कौन, VBT। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दी अबव। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैव हाई एब्जॉर्प्शन पीक, हाई एब्जॉर्प्शन पूछ रहा है, मतलब आपके T2G और EG के बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या किसमें ज्यादा है। तो आपको पता है ज्यादा एनर्जी गैप कब होगा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो, और ऑक्सीजन स्टेट सब में क्या +3 है, तो आप देखेंगे लिगैंड का नेचर, लिगैंड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी आपकी एनर्जी गैप होगी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन सा होता है आपका, यहाँ पे सबसे पहले CN देन NH3 देन H2 देन Cl, तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन पीक किसमें आएगी आपकी
ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपके पूछे जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द करेक्ट ऑर्डर इज, सबसे ज्यादा किसका होता है आपका H2O का, देन ऑक्सिलेट, देन E2OH, देन OH माइनस। ठीक है, याद रखनी है आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्वेश्चन आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ओनली प्राइड प्रोड्यूस स्लाइड डिस्टॉर्शन, किसका क्वेश्चन है ये आपका जेटीडी का। दो मैंने बताया था जेटीडी में कि एक स्लाइड डिस्टॉर्शन होता है, एक हैवी डिस्टॉर्शन होता है, या फिर आप उसको डायनेमिक या स्टैटिक डिस्टॉर्शन के नाम से भी जानते हैं। अगर T2G फील्ड है, अनसिमेट्रिकल फील्ड है, तो कैसा डिस्टॉर्शन होगा, स्लाइड। और अगर EG अनसिमेट्रिकल फील्ड है तो कैसा डिस्टॉर्शन होगा आपका, हाई। हाँ देखिए यहाँ पे T2G4, यहाँ पे EG1 है, तो ये कौन सा डिस्टॉर्शन होगा, हाई। यहाँ पे T2G अनसिमेट्रिकल फील्ड है तो कैसा डिस्टॉर्शन होगा आपका, स्लाइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। और ऑप्शन चेक करें, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 1 है। तो EG अनसिमेट्रिकल फील्ड होगा तो हैवी डिस्टॉर्शन होगा, और T2G अनसिमेट्रिकल फील्ड होगा तो स्लाइट डिस्टॉर्शन होगा। फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स द ऑर्डर ऑफ डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा किसका होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन जेड स्क्वायर, देन एक्स वाई, देन एक्स जेड वाई, जेड का बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ये नहीं आएगा। एक्स जेड वाई जेड की एनर्जी ऑर्बिटल सेम होती है, फिर एक्स वाई आता है, देन जेड स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ये रहा स्क्वायर प्लेनर का, सबसे नीचे कौन है, एक्स जेड वाई जेड है, फिर जेड स्क्वायर, देन एक्स वाई, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। एक्स वाई कहाँ आ जाएगा आपका, आगे आ जाएगा, जेड स्क्वायर कहाँ आ जाएगा आपके पीछे। ठीक है, CO+2 ने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है आपका, n+2 रूट n+2। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, 1, वैल्यू पुट करनी है, कितना आ गया आपका 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो पहले वो कलर कर लेना कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होता है उसका होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन एक्स वाई। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग इसका। ठीक है, तो सबसे पहले किसका आएगा आपका, सही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन एक्स वाई, जेड स्क्वायर, देन एक्स जेड वाई जेड। ठीक है, चलिए ज्योमेट्रीज ऑफ CO फॉर माइनस, CdCN फॉर -2। अब देखिए CO तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है कार्बोनिल कंपाउंड, तो यहाँ पे CO की जो ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, -1, -1 है तो क्या हो जाएगा आपका D8 और S2। और CO क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या हो जाएगा D10S0, तो कैसा हो जाएगा ये आपका sp3। ठीक है, सेम यहाँ पे CD किसमें आपका +2 में, तो क्या हो जाएगा D10S0, तो ये भी क्या होगा आपका sp3। तो दोनों क्या बनाएंगे आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। CFAC ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कैन बी डिटरमाइंड, याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को, पक्का आएगा आपका। CFAC में क्या करते हैं अपन, एनर्जी गैप को देखते हैं, और एनर्जी गैप किससे पता चलती है आपकी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। द ऑर्डर ऑफ मीन वैल्यू फॉर द रेडियल डिस्टेंस फॉर डिफरेंट फॉस्फोरस ऑर्बिटल। मीन रेडियल डिस्टेंस का आपको पूछ रहा, ऑर्डर पूछ रहा है, तो आपको पता है कि जितनी ज्यादा एनर्जी होती है ऑर्बिटल की, उतना ज्यादा क्या होता है आपका मीन रेडियल डिस्टेंस होता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, आपकी डी की, देन पी का, देन एस का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCO से पूछा है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू द, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बनेंगे, सही बात है। सिग्मा और पाई स्टार क्या होता है आपके, जीरो इन नेचर होते हैं, सही बात है। सिग्मा स्टार और पाई क्या होता है आपके, अनजीरोड होते हैं। सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ये दोनों आपको एग्जाम में देखने को पक्का मिलेंगे, तो आपको याद रखना है कि सिग्मा कैसा होता है, जीरोड होता है, सिग्मा स्टार कैसा होता है, अनजीरोड होता है। पाई कैसा होता है आपका, अनजीरोड होता है, और पाई स्टार कैसा होता है आपका, जीरोड होता है। क्यों, देखिए मैंने बताया सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है, यहाँ पे जाओगे पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे जाओगे पॉजिटिव मिलेगा, इधर जाओगे नेगेटिव, इधर जाओगे नेगेटिव। तो इन सब में मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है आपकी, आई, और आई प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल कैसे होता है आपके, जीरोड इन नेचर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो जनरल लिंक का क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये सारे ऑप्शन क्या आपके करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपको दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड ऑर्डर, ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, और जनरली सब लोग इसका आंसर क्या करके आते हैं, SP, जबकि आंसर क्या है इसका, SP3। ठीक है, रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो जितना ज्यादा हाइब्रेशन होता है उतनी ज्यादा क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो इस बता किसकी होती है आपकी, SP3। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, मैंने बता रखा आपको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपन नंबर ऑफ साइड एटम्स, ऐसे निकालते हैं। जब भी पॉली एटॉमिक का क्या निकालना, बॉन्ड ऑर्डर निकालना, जैसे मैंने मान लो O3 का निकालूंगा, तो O3 का पहले स्ट्रक्चर बनाओ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने, 3, डिवाइड बाय साइड एटम 2, कितना आ गया आपका 1.5। देखिए O3 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आपका 1.5। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाइए,
और इस वाले फॉर्मूले में पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 50 का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व इन टीबीपी ज्योमेट्री, तो टीबीपी ज्योमेट्री में जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है कौन सा होता है आपका, डीजेड स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। सबके लिए पढ़ना नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ पढ़ना है टीबीपी के लिए और पढ़ना है आपका स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड के लिए कौन सा यूज है आपका, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, याद रखने वाला क्वेश्चन है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग पे इज करेक्ट, सीसा ज्योमेट्री SF4 XU2 सही बात है, सबकी सेम होती है दोनों की। टी शेप CLF3 ऐसे पढ़ा होगा सबने, यहाँ एफ, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ और यहाँ पे दो लोन पे। XCF3 का भी ये होता है। लीनियर ज्योमेट्री XCF2 सबने पढ़ा है, टीबीपी ज्योमेट्री होती है, लेकिन शेप कैसा होता है आपका, लीनियर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दी अब। एक क्वेश्चन इसमें से वेस्पर थ्योरी में से जनरली आपको देखने को पक्का मिलेगा। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ पी बॉन्ड इज, देखिए जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतना ज़्यादा क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। और आपको पता है डायरेक्शनल जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा ओवरलैपिंग करते हैं कंपेयर टू नॉन डायरेक्शनल, और जो आपका एस ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है आपका, नॉन डायरेक्शनल। तो उसमें पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी आपकी, PP की, देन SP, देन SS। ठीक है, विच इज इनकरेक्ट, सुपर ऑक्साइड आयन क्या होता है आपका, O2 माइनस, और जो पर ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, O2 माइनस 2। इनका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है किसका, O2 माइनस का, किससे, O2 माइनस 2 से। सही बात है, इनकरेक्ट पूछ रहा है वो। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सुपर ऑक्साइड इज 1 एंड दैट ऑफ पेरोक्साइड आयन इज 1.5। निकाल सकते हैं आप, क्योंकि O2 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 16, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर होता है कितना, O2 माइनस में कितना होगा आपके 17, और O2 माइनस 2 में कितना होगा 18। 17 का कितना होता है 1.5 और 18 का कितना होता है 1.0। तो जो सुपर ऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 1.5 और पेरोक्साइड का कितना आ रहा है 1.0। तो ये क्या आपका ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन को एमओटी से पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 3, वो वाली बात है, अगर टोटल नंबर ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। तो इससे आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो आंसर निकल के आता है, इसका आंसर क्या आता है आपका, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आप लोग खुद करके देखेंगे इसको। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पूछ रहा है, मतलब वो क्या पूछ रहा है आपसे, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ रहा है। सबसे पहले किसका होता है आपका, HF का, देन HI, देन HB और देन HCl। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, क्या पूछ रहा है वो, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल N+L रूल से निकाल सकते हैं आप, जिसमें N+L की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, और अगर N+L की वैल्यू सेम आ रही है तो जिसके केस में N की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा। ठीक है, तो N+L रूल से आप निकाल सकते हैं खुद से, नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका आंसर क्या आता है आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल पूछ रहा है। अब देखिए S = -2, ये तो यहीं कट गया। N की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू 4 है, फिर क्या है यहाँ पे, M की वैल्यू 0 और S की वैल्यू हाफ। ठीक है, नेक्स्ट है N की वैल्यू 4, L की वैल्यू 3, M की वैल्यू -3 और S की वैल्यू हाफ। अब देखिए L की वैल्यू 4 है तो 0 1 2 3 और 4, S P D F G। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि 4 F से स्टार्ट होता है और G किससे स्टार्ट होता है आपका 5 से। तो 4 G हो ही नहीं सकता, तो ये भी कट गया। कौन सा ऑप्शन आपका, थर्ड ऑप्शन पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 है, साथ में कौन है, F है, और F की वैल्यू किससे होती है, -3 2 +3, और S भी क्या है आपका हाफ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर पी इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका, L+1 स्क्वायर रूट और H कट। L की वैल्यू पी के लिए कितनी होती है 1, तो 1 1 + 1 कितना आ गया आपका, √2H कट। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इस टाइप से भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल विद L = 3 N = 4, तो क्या पूछ रहा है, 4F में पूछ रहा है, और F में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं अपन, 14। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। रेडियल नोड्स प्रेजेंट इन 3s 3p, रेडियल नोड्स किससे निकालते हैं आप, n - l - 1। 3s के लिए निकालेंगे तो 3, -s के लिए वैल्यू क्या होती है, 0 -1 कितना आ गया आपका 2। 3p के लिए निकालोगे तो कितना आएगा आपका 3 - 1 - 1 कितना आएगा आपका 1, तो 2 और 1। ठीक है, कैसे रेडियल नोड्स निकालते हैं, एंगुलर नोड निकालना हो तो किसके को लोग आपका l, और टोटल नोड्स किसके को लोग आपका n - 1। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आपको देख के जाने हैं आपके एग्जाम से पहले। यहाँ पे मैंने वो सिंपल वाले क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाएंगे, किसी भी एग्जाम पेपर में से, किसी भी कोचिंग के नोट से भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, आपके आरपीएससी पूछ सकती है, तो इन क्वेश्चन को करके जाइए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बोलिए, और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।